हाय इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज बिटवीन दी ऑप्शंस, क्योंकि 2023 में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए नोएडा में, गुड़गांव में। 2024 में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस लॉन्च होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हम इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट सेंस को एड्रेस करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, अगर आप एंड यूज के लिए कोई घर प्लान कर रहे हैं तो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, सारे ही प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा लग्जरी हैं, सारे ही प्रोजेक्ट्स बैंग ऑन कोई मेन रोड पे हैं, और हर माइक्रो मार्केट की, जिस भी माइक्रो मार्केट में वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हर एरिया की अपनी एक स्टोरी भी प्ले आउट कर रही है। किसी लोकेशन में इंडिया का सिंगापुर बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं अमेरिकन एक्सप्रेस या TCS का कैंपस बन रहा है। इन शॉर्ट, अलग अलग माइक्रो मार्केट्स की अलग अलग स्टोरी है, कहीं ग्लोबल सिटी बन रहा है। हम कैसे राइट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस। देखो, प्राइस तो सबके बढ़ेंगे एट द एंड, कहाँ पे एक्सपोनेंशियल बढ़ेंगे, क्योंकि रेट्स तो इंडिया ही ग्रो कर रहा है, इंडिया इज गोइंग द राइट वे, रियल एस्टेट तो अच्छा कर ही रहा है, आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगा। लेकिन कहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, उन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उन ऑप्शंस को डिसाइड करने की साइंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये चीज फाइनल करें, ये चीज अंडरस्टैंड करें। आप चाहे नोएडा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे गुड़गांव में कर रहे हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आप डेवलपर जो चूज करें वो A+ कैटेगरी का डेवलपर होना चाहिए। ए कैटेगरी का तो अपने आप को हर डेवलपर बोलता है, हर बिल्डर बोलता है, लेकिन आप टॉप बिल्डर्स जो हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि नोएडा और गुड़गांव में कौन से ऐसे टॉप डेवलपर्स हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप डेवलपर में तो कॉम्प्रोमाइज ना करें। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बेसिक से बताने की जरूरत है कि कौन से डेवलपर्स A+ कैटेगरी के हैं, कौन से टॉप डेवलपर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 साल 20 साल 50 साल पुराने जो डेवलपर फर्म्स हैं आप उन्हीं में पैसा डालें। आप नए डेवलपर को भी चूज करें, लेकिन उसका विजन और उसकी इंटेंशन आइडेंटिफाई करने के बाद करें। और इस वीडियो को हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं आपसे वीडियो के बीच में आपसे पूछूंगा कमेंट करने के लिए, आप जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम आपके दिए गए कमेंट्स को, आपके पूछे गए क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको सिंपली 3 बेसिक चीजें बताता हूं जो आप देखें आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, कहां पे आपको इन 3 में से कोई एक तो सुपर मिलना चाहिए। पहला है लोकेशन, दूसरा है पेमेंट प्लान, तीसरा है प्राइस का एज। सो पहले हम बात करते हैं लोकेशन की कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे नोएडा में सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, सेक्टर 107 में लोटस की सोसाइटीज, गुड़गांव में सेक्टर 53 में गोल्फ कोर्स रोड पे पार्श्वनाथ की सोसाइटी, कमर्शियल में नोएडा एक्सप्रेसवे पे एडवेंट, स्काईमार्क जैसी बिल्डिंग्स। अब मैंने आपको अच्छी लोकेशन के डिलीवर्ड ऑप्शंस बताए नोएडा में कुछ, आप सब में देखें, सब में प्राइस भी अप्रिशिएट किया है पिछले 2-3 साल में। यानी कि अगर आप एमरल्ड कोर्ट का एग्जांपल दें, 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से प्राइस ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट। लोटस आप 107 का देखें, एडवेंट के ऑफिस स्पेसेस का प्राइस चेक करें। लोकेशन अच्छी होने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि एक तो वो प्रॉपर्टी हमेशा किराए पे चढ़ी रहती है, किराए ज्यादा होते हैं, रेंटल अच्छे मिल रहे होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये कि वो एक कंपैरेटिवली टू एक बैड लोकेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, जाए पार्श्वनाथ का दिया आपको सेक्टर 53 में, आप पता करें 2 साल पहले क्या रेट थे, 10-11 हज़ार रुपए के आसपास रेट थे, आज 16-17 हज़ार रुपए का रेट है ऑलमोस्ट, या 15-16 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो और किराए पे भी चढ़ा रहता है हमेशा। और मैंने जो आपको एग्जांपल्स भी दिए वो कोई टॉप डेवलपर्स के नहीं दिए, मैंने आपको बैंकरप्टेड डेवलपर्स के एग्जांपल्स दिए, बट जस्ट बिकॉज लोकेशन अच्छी है तो इसलिए वहां पे भी लोगों को फायदा मिला। इन शॉर्ट, आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर किसी की लोकेशन अच्छी है, अगर ऑब्वियसली देखो डेवलपर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, तो अगर लोकेशन अच्छी है, पेमेंट प्लान बहुत ज्यादा अच्छा ना भी हो, थोड़ा एग्रेसिव हो पेमेंट प्लान, प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो, तब भी आप उसको पकड़ सकते हैं। अब आप वीडियो पॉज करें और कमेंट में बताएं वीडियो के कि आपको आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस जो नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं या होने वाले हैं नोएडा में या गुड़गांव में, आपको ऐसा कौन से ऐसे ऑप्शंस लगते हैं जो सिर्फ लोकेशन अच्छी होने के चलते अच्छा रिटर्न्स देंगे। आप ये वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे नोएडा में M3M के जो दोनों प्रोजेक्ट्स आए, कलिनन और लाइन, दोनों की बहुत अच्छी लोकेशन है। मैक्स का जो प्रोजेक्ट आया था एस्टेट्स 128, अच्छी लोकेशन है। गुड़गांव में जो स्टार्टिंग ऑफ गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट वाला जो एरिया है, वो मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी लोकेशन है। अगर आपको कुछ और ऐसे ऑप्शंस पता है, आप वीडियो के कमेंट में जरूर डालें। अब हम बात करते हैं उस दूसरे एस्पेक्ट की, दूसरे एज की, जो आपको आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, वो है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान अच्छा होने से इन्वेस्टेड अमाउंट पे रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। मैं आपको ये कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में कोको काउंटी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसका पेमेंट प्लान उस टाइम था 25-75, यानी 25% इनिशियली,
और 75% एट द टाइम ऑफ पोजेशन। अब जिन लोगों ने 25% जिसका अमाउंट लमसम 14-15 लाख रुपए होगा शायद, या 13-14-15 लाख रुपए के आसपास, अगर वो पोजेशन से पहले अपना फ्लैट सेल ऑफ भी कर रहे हैं तो उनको जितना उनका डिपॉजिटेड अमाउंट है, यानी कि जो 15 लाख रुपए प्लस 30 लाख रुपए का प्रीमियम मिल रहा है उनको, अब इस तरह का लेवरेज पेमेंट प्लान का होने से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का आपको 200% रिटर्न मिल गया विद इन 3 ईयर्स। आपको एक गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे इनफैक्ट एनबीसीसी हो या इनफैक्ट डीडीए हो, जब भी इनकी कोई स्कीम्स, इनकी कोई प्रॉपर्टीज आती हैं, आप गवर्नमेंट की भी आप देखेंगे कि उनके भी पेमेंट प्लान कोई ल्यूक्रेटिव नहीं होते, बहुत एग्रेसिव पेमेंट प्लान ही होते हैं। तो पेमेंट प्लान का एज यानी कि ये 25-75, 30-70, कमर्शियल के अंदर फॉर एग्जांपल 40-60, इस तरह के, या रेजिडेंशियल के अंदर इनफैक्ट 30-30-40, ये अच्छे पेमेंट प्लान्स हैं। और ये पेमेंट प्लान वही डेवलपर आपको ऑफर कर सकता है जिसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करने में। बहुत ज्यादा डिटेल में एग्जांपल से नहीं आपको बात कर पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा वीडियो क्रक्स पे ही रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 40-60 के पेमेंट प्लान पे मिल रही है और आप नोएडा में, गुड़गांव में तो ऑलरेडी पेड अप ही होते थे लैंड सारे, नोएडा में भी अब ये रिसेंटली हो गया कि आप लैंड डेवलपर को पहले 100% पेड अप करना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी 30-40% जो लैंड कॉस्ट है उसको ऑलरेडी पे करने के बाद आपसे उतना ही मांग रहा है, बाकी पैसा आपसे पोजेशन पे मांग रहा है, तो उसमें स्टेक डेवलपर का ज्यादा लगा हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पेमेंट टर्म्स इस तरह के मिलते हैं कि जहां पे आपका 1.5-2 साल के अंदर 90-95% पैसा चला जाएगा और उसके 2-2.5 साल बाद पोजेशन मिलता है, और कहीं पे आपको इस तरह के ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपको पेमेंट प्लान इस तरह का मिले, अगर 25-75 मिल जाए, 20-80, 30-70 या इनफैक्ट 30-30-40 भी, इस तरह के अगर आपको अच्छे पेमेंट प्लान्स, अच्छे पेमेंट टर्म्स मिल रहे हैं, तो चाहे लोकेशन बहुत अच्छी ना भी हो तब भी आप उस अपॉर्चुनिटी को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं अपना कोई एक्सपीरियंस। जैसे काफी लोगों ने कोविड के टाइम में गोदरेज के प्रोजेक्ट्स के अंदर 1090 का भी पेमेंट प्लान लिया था। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, आपने 2 करोड़ का फ्लैट 10% 20 लाख रुपए देके बुक किया हुआ था और आपको उसका प्रीमियम मिल रहा है 50 लाख या 1 करोड़ रुपए के आसपास, अगर ऐसा कोई एग्जांपल्स आपके पास हैं, आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, वो है प्राइसिंग का एज होना। मतलब आप जो भी ऑप्शंस देख रहे हैं जो प्री लॉन्चेस में हैं, या जो अपकमिंग लॉन्चेस हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई प्लान कर रहे हैं और आप उसमें से चूज करने के लिए अगर आपको कहीं पे प्राइस का भी एज मिले तो भी आप ऐसे ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। ऑब्वियसली डेवलपर में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस माइक्रो मार्केट के अंदर प्राइस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, कोई अच्छे डेवलपर का अच्छा प्रोजेक्ट आया लेट्स से 12-13 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट में, तो ऐसे ऑप्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो 2021 के एंड में पायस ऑर्चर्ड सेक्टर 150 में जब लॉन्च हुआ था, उस टाइम नोएडा का माई1 कंस्ट्रक्शन नया प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल कैटेगरी में, प्रीमियम कैटेगरी में ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइसिंग के आ रहे थे, या जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 5,000 रुपए फुट के आसपास लॉन्च हुआ था। ऑब्वियसली देखो, आप सिर्फ इन 3 के अलावा भी आप देखोगे कि डेवलपर भी टॉप हो, उसके अलावा प्रोजेक्ट में भी दम होना चाहिए। मैं ये तो ऑब्वियस सी बातों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम जब पायस ऑर्चर्ड आया था तो उसने मार्केट से कम प्राइस में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, क्योंकि एटीएस का सेंटीमेंट्स उस तरह के थे और एटीएस होमक्राफ्ट के अंदर लोगों को जब समझ में आया कि उसके अंदर इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने पेमेंट प्लान भी एग्रेसिव दिया, लोकेशन भी 150 के अंदर कोई बेस्ट नहीं थी, लेकिन सिर्फ प्राइसिंग का एज होने की वजह से लोगों ने, जिन्होंने वहां खरीदा है, उनको अच्छा बेनिफिट मिला। नोएडा वाले लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक टॉप डेवलपर है नोएडा के, सेंट्रल नोएडा में एक प्रोजेक्ट लेकर आए, सारा जूस निकालने के बाद अब वो प्रोजेक्ट को किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, आई कैन नॉट नेम द प्रोजेक्ट और द डेवलपर ऑब्वियसली, बट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्राइस का एज दिया था, लेकिन वो किन लोगों को दिया था, किस तरीके से दिया था, आपको सारी स्टोरी पता है। और अब उसका सारा जूस निकाल के वो एंड यूजर्स अब जो खरीदेंगे, उनको जिस तरह का पेमेंट प्लान मिलेगा, उनके लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन का स्कोप नहीं है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल पाए। प्राइस तो जैसे मैंने आपको बताया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि प्राइस तो सबके बढ़ेंगे। कोई प्रोजेक्ट यहाँ 12,000-15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आएगा, फिर वो अगला टावर लॉन्च करेगा, अपना प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो प्राइस तो इंक्रीज करता रहेगा डेवलपर, लेकिन एट द एंड जब आप उसको लिक्विड करने जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिले ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने जो आपको बताई, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन थोड़ा और बेटर ले सकते हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आउट ऑफ ऑल दी करंट अपॉर्चुनिटीज, करंट ऑप्शंस इन नोएडा एंड गुड़गांव, या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी जहां पे आपको प्राइस का कोई एज दिख रहा है,
ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम सारे जो आप कमेंट्स डालेंगे, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे, हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कमेंट्स को आंसर करेंगे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इन 3 एस्पेक्ट्स के अलावा, यानी कि लोकेशन, पेमेंट प्लान और प्राइसिंग का एज के अलावा, कॉमन चीज ये है कि डेवलपर हैज टू बी द टॉप डेवलपर, और जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। वो जो ऑब्वियस चीज है वो तो प्रोजेक्ट के साथ रहेगी रहेगी। और टॉप डेवलपर्स भी अपनी अपनी लोकेशन के ही होते हैं ना एट द एंड। गुड़गांव में अगर DLF टॉप है तो चेन्नई में TVS है, या इनफैक्ट बैंगलोर में प्रेस्टीज है। तो आप वीडियो के कमेंट्स में बताएं अब कि कौन से आपको टॉप डेवलपर्स ऐसे लगते हैं जो इन्वेस्टेबल हैं, जो इन्वेस्टर फ्रेंडली डेवलपर्स हैं, जहां पे अच्छा लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इतने रिजिड नहीं है। इस तरह के डेवलपर्स का आप नाम लिखें नोएडा और गुड़गांव में, इस वीडियो को पॉज करके। अब लास्टली इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि फॉर एग्जांपल किसी शहर का टॉप डेवलपर बहुत अच्छी लोकेशन ना भी हो, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए, पेमेंट प्लान भी का भी वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट ना दे रहा हो, थोड़ा एग्रेसिव पेमेंट प्लान हो, प्राइस का भी एज ना दे रहा हो, इनफैक्ट प्राइस जो मार्केट का होना चाहिए उस लोकेशन का, इनफैक्ट प्राइस भी वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा हो, तो क्या डेवलपर के नाम पे सिर्फ पैसा लगाना चाहिए? या मैं एग्जैक्ट एग्जांपल से ही आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे DLF का प्रिवाना आया सेक्टर 77 में गुड़गांव में, 18,000 रुपये का रेट उस लोकेशन में, उस पेमेंट टर्म्स के साथ, तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऑब्वियसली इसमें भी दो राय नहीं है कि गुड़गांव में DLF ने जो किया है, गुड़गांव को जिस स्टेज में आज है, उसमें सबसे बड़ा हाथ DLF का है। DLF पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर देता है। ये 74, 75, 76, 77 में भी DLF पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर देगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। बट क्या वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर पैसा कमाएगा ही नहीं कमाएगा? ये आप कमेंट्स में बताएं। इनफैक्ट उस प्रोजेक्ट का ये रेट आने से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के जो ऑलरेडी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स थे, उनका रीसेल में प्रीमियम और बढ़ गया। सो लास्टली, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी जानना चाहते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर हमारा पर्सनल सजेशन क्या है कि ये 10 ऑप्शंस हैं, इनमें से ये 1 या 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द लॉन्चेस, और उसमें हमारा क्या सजेशन रहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से 10-20 ऑप्शंस आ रहे हैं अगले 3 महीने में, 6 महीने में, और ये भी बताएंगे विद लॉजिक कि इनमें से ये ऑप्शन बेस्ट हैं और वो क्यों है, वो आपको वैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ नॉलेज गेन हुई इससे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।